हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीक़े से अपने घरों में रहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं वीडियो नंबर किधर 4 की तरफ। पिछले क्लास में वीडियो नंबर 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वीडियो नंबर 4 में देखेंगे हम लोग कि किस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वीडियो नंबर 3 तक हम प्रॉपर्टी ऑफ 3 तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नंबर 3 तक नहीं देखे हो तो पहले 1, 2, 3 देखिए, क्योंकि इन्वर्स है। पहले मैंने बता दिया कि इन्वर्स में आपका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जाए कहाँ पर, कैलकुलस में। यहाँ तो 2 नंबर का आप निकल जाओगे किसी तरह से एनसीईआरटी बनाकर या क्वेश्चन को रट कर, लेकिन समस्या कहाँ होगा, कैलकुलस में होगा। इसके लिए मैं विधिवत थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। पहले आप थ्योरी पर कमेंट कीजिए। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, एक भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तो आप निकल जाओगे विदाउट थ्योरी। एक भी थ्योरी ना पढ़ाएं, खाली क्वेश्चन बना देंगे, निकल सकते हो यहाँ से, लेकिन कैलकुलस में जाकर फंस जाओगे। वहाँ पर 44 मार्क्स का है। इसे थ्योरम पर कमेंट कीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। 3 तक जो प्रॉपर्टी था हमने प्रॉपर्टी आप लोग को करवा दिया था। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा। तो ध्यान समझना। दूसरा, अगर मेरे पास tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो तो क्या होगा, π/2 होगा। तीसरा, अगर मेरे पास सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x हो तो वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा। तो पहले आप इसको याद भी कर सकते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस x का वैल्यू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू π/2 होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है सेक इनवर्स x इंटू कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, π/2 होता है। तो तीनों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आपका रहेगा या इस पर क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए हम प्रूफ देखते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ का मैथ तो है नहीं कि किस तरह से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा वो किसके बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। क्या प्रूफ करके दिखाना है, π/2 दिखाना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल होगा। चलिए तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू हमने सपोज कर लिया थीटा। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या सपोज कर लिया, थीटा। माना गया कि माना, एक मतलब मानना होता है, इतना तब से हिंदी जानते हो, इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। पावर -1 है, पावर 1। ये सब नहीं समझ आ रहा है, वीडियो शुरू से देखो, शुरू से तब क्लियर होगा। चलो अब हमें प्रूफ में चाहिए क्या, π/2 चाहिए। तो देखो तो x इक्वल, ध्यान रखना साइन क्या लिख सकते हैं, चूँकि cos π/2 प्लस थीटा हो तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ऐसा होता है ना, cos π/2 प्लस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन साइन π/2 प्लस थीटा हो तो माइनस कॉस थीटा होती है। आपको फॉर्मूला याद है कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है कि यह टर्म आपका आना चाहिए। तो x इक्वल टू साइन थीटा हमने सपोज किया है, और साइन π/2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो x इक्वल टू साइन थीटा है और कॉस थीटा के टर्म में चाहिए, या यहाँ पर कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू, हाँ, कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। हमें कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन खोजना था कि जो इसको हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि लेकर तो चले हैं साइन, लेकिन साइन और कॉस दोनों आना चाहिए था। तो लिख सकते हैं ना, cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। यानी साइन थीटा के जगह पर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना कि चूंकि साइन थीटा बराबर cos π/2 माइनस थीटा,
कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। 90 से कम है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। अब इस कॉस को इस तरफ लेकर आओगे तो क्या होगा, पावर 1 है, कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। तो कॉस इन्वर्स x बराबर हो जाएगा कितना, π/2 माइनस थीटा। कॉस इन्वर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। चलो अब इसको इधर लेकर आओ तो थीटा प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक हो। अब थीटा इक्वल टू हमने क्या सपोज किया है, साइन इन्वर्स x, तो भर दो। तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2। और यहाँ से यह प्रूफ हो गया कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x का जो वैल्यू होता है किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। अगर यहाँ आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो पीछे मत जाओ, बैक मत जाओ, नेक्स्ट आप देखो थ्योरम, और नेक्स्ट थ्योरम में आपको एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ऑब्जेक्टिव याद रखोगे 1 नंबर के लिए आएगा, जान लो। ऑब्जेक्टिव याद रखते हो 1 नंबर के आएगा, अगर प्रूफ करना आता है तो 2 नंबर के लिए आता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर क्या दिखाना आपको, π/2 दिखाना, प्रूफ करके। चलो फिर जान लो कि कॉट π/2 माइनस थीटा हो तो लिख सकते हैं हम कितना, tan थीटा। कॉट π/2 माइनस थीटा हो तो लिख सकते हैं हम tan थीटा, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। चलो प्रूफ कर रहे हैं, ले टेस्ट सपोज किया गया, माना LHS RHS नहीं चल रहे हैं, क्या प्रूफ करके दिखा दे कितना होगा। tan इनवर्स x बराबर क्या हमने सपोज किया, थीटा सपोज किया। ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम समझना बढ़िया से। tan इनवर्स को इधर लेकर जाएंगे हम तो x इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा होगा। यहाँ तक सही हो। चलो x इक्वल टू tan को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट के फॉर्म में, क्योंकि कॉट में चाहिए तो कॉट π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अब कॉट को इधर लेकर आएंगे हम तो कॉट इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। अब माइनस थीटा है, इधर लेकर आती हो तो ये प्लस थीटा हो गया, प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर क्या बचा, π/2 बचा। थीटा हमने किसको सपोज किया था, तो थीटा हमने किसको सपोज किया था, tan इन्वर्स को। इसलिए tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल टू क्या आया, π/2 है। बोलिए कोई समस्या किसी को। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए। सिमिलरली हम लोग सीखते हैं आगे कि सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x बराबर क्या होगा, π/2। आप खुद से भी कर सकते हो। सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x बराबर π/2 होता है। थर्ड नंबर, सेक इन्वर्स x प्लस कॉसेक इन्वर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। सर LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाइए, तो आपने बना दिया। किसी किसी बच्चे को मन में प्रश्न होता है कि सर LHS बराबर RHS दिखाइए, ये दिखा देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सेक इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स x। इस तरह से एक नया फार्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। देख लो बढ़िया समझ कर। इसको उधर ले जाएंगे तो सेक इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स x। कोई डाउट नहीं है। यहाँ क्या करोगे कि सेक यानी कि कॉसेक π/2 माइनस थीटा हो तो क्या होगा, सेक थीटा। 10th क्लास के ही है फार्मूला, तो इसमें कोई बताने की उतना जरूरत नहीं है। अब देखो फ्रॉम LHS से, किससे, LHS से, सेक इन्वर्स x। तो सपोज किया गया कि सेक इन्वर्स x किसकी इक्वल है, थीटा की इक्वल है। ठीक है यहाँ तक। तो x इक्वल टू सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू सेक के जगह पर हम क्या लिख सकते हो बताओ, तो कॉसेक π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक ठीक हो। कॉसेक इधर पर लाएंगे, कॉसेक इन्वर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। थीटा को इधर ले आएंगे तो प्लस में थीटा इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो π/2 माइनस
कॉसेक इनवर्स एक्स। ध्यान रखना, थीटा माइनस में है, इस तरफ ले आती हो तो प्लस में, या प्लस में है उस तरफ ले आती हो तो माइनस में। हमने क्या सपोज किया था LHS में, सेक इनवर्स एक्स। किसको लेकर चला था? सेक इनवर्स एक्स को। सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या सपोज किया था? थीटा सपोज किया था। तो देखो LHS का वैल्यू पुट करो, तो सेक इनवर्स एक्स क्या आया मेरे पास? π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो आई होप डैट कि आप क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह से प्रूव किया जाता है। इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ना, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो इस फार्मूला को ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि सेक इनवर्स बराबर π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसको पॉज करके उतार लीजिए। ये सब फार्मूले ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में आएगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद रखिएगा, फिर कन्फ्यूजन ना हो। tan इनवर्स एक्स बराबर तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स बराबर तो π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर से आप बात कह दें कि ये सब ना पढ़ाएं, फिर भी हम लोग NCERT क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते समस्या तब होगा जब हम जाएंगे कैलकुलस में। क्योंकि ऐसा बहुत टीचर लोग करते हैं यहाँ पर कि थ्योरम नहीं पढ़ाते, लेकिन समस्या उनको तब बच्चों को समझ आता है जब कहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग, कैलकुलस में पहुँचते हैं तब। हम पार्टिकुलर किसी को नहीं कह रहे हैं, सबको जो पढ़ाता है, लेकिन ऐसे अगर कोई टीचर थ्योरम ना पढ़ाए तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इन्वर्स न्यूमेरिकल फंक्शन जो है उसमें प्रॉपर्टी ही सबसे उसका कॉन्सेप्चुअल टर्म है। क्योंकि यहाँ 2 नंबर नहीं देखना, यहाँ देखना है कि 44 मार्क्स में एक फंक्शन है इन्वर्स फंक्शन, क्योंकि वहाँ पर 5 फंक्शन यूज करना है, I L A T E। I मतलब इन्वर्स, L मतलब लॉग, A मतलब अलजेब्रा, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और I L A T E, E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातीय फलन। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम बताते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी पर पहले आप कमांड करना सीखो। प्रॉपर्टी कमांड होगा तभी किसी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, देख लो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं हो, गलती हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, उसमें क्या था? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो क्या होता है यहाँ पर? साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको समझना ना बढ़िया से। सेकेंड नंबर साइन में ही साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स क्या हो? वाई हो। तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे थर्ड नंबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो। तो क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। 4 नंबर अगर मेरे पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स क्या हो? वाई हो, तब क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मेरे पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई हो, तब क्या होगा? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई में 1 माइनस एक्स वाई। अगर मेरे पास 6 नंबर 6 प्रॉपर्टी सब याद रखो। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई हो, तब क्या होगा? तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। फिर से आपको रिपीट करा दे, और एक बार पहले मेमोराइज करा दे कैसे याद रखना, क्योंकि सब प्रॉपर्टी हम प्रूफ करें या ना करें आपको तो याद होना चाहिए, क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर कोई उपाय नहीं है पढ़ने का।
प्रूफ तो करा दे रहे हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम के व्यू से, लेकिन आपको प्रॉपर्टी जो है वो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, प्रूफ कराते हैं कि प्रूफ से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट जैसे ही आपको क्लियर होगा आप क्वेश्चन को बना सकते हो आसानी से। तो आइए प्रूफ कराते हैं। पहले आपने नोट कर लिया हो चुका, 6 प्रॉपर्टी है, देख लो, याद पे करवा देते हैं। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। कॉस में उल्टा काम करते हैं, फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी में देखोगे उल्टा काम करते हैं। tan x प्लस वाई है तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, tan x माइनस वाई है तो x माइनस वाई बाई में 1 प्लस एक्स वाई होगा, ठीक हो। चलो अब बारी बारी से सबको प्रूफ कराते हैं। प्लस वाला कर दे तो माइनस वाला खुद से कर सकते हो, यानी समझो कि 3 ही फार्मूला है और 3 तो एक्स्ट्रा मिला है, एक पे एक फ्री मिला हुआ है आपको, एक पे एक फ्री मिला हुआ, प्लस वाला कर देंगे, सेम उसी प्रकार से माइनस वाला हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या है पहला प्रॉपर्टी, कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। प्लस हो तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस हो तो क्या होगा, माइनस होगा। चलो लेट माना गया कि साइन इनवर्स x जो है वह एक इक्वल है, किसके इक्वल है, एक इक्वल, कुछ भी मान सकते हो, ABC थीटा 1 थीटा 2 जो मर्जी मान सकते हो। इसको इस तरह ले जाओगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। चूँकि साइन इनवर्स y जो है किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो इस तरफ ले जाओगे तो y बराबर क्या होगा, y बराबर साइन b हो जाएगा। देखो तो यह साइन a है और यह साइन b है। तो याद होना चाहिए, आप लोग 11वीं क्लास में एक फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, इलेवेंथ क्लास में एक फॉर्मूला बताया हम लोग को कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पहला फॉर्मूला 11वीं क्लास का था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। चलो इसको जब आप इस तरफ ले जाते हो तो a प्लस बी बराबर पावर 1 है तो क्या होगा, पावर माइनस 1 हो, क्या हो गया यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक सही हो, कोई समस्या नहीं है, हाँ सर ठीक है। अब देखा जाए साइन ए तो है, कॉस बी है क्या कहीं पर, नहीं ना है, कॉस बी नहीं है, साइन बी है। तो साइन ए है, साइन ए है, तो साइन ए बराबर अगर x हो, ध्यान रखना इधर स्पेस में x हो, यानी क्या है, p बाई एच है, तो कॉस ए निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉस ए निकालना हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इधर रफ कर रहे हैं हम, कॉस ए निकाल, रफ निकाल लेना, तो कॉस ए निकालना हो तो क्या होगा, अगर ये p का वैल्यू हमारे पास कितना है, x है, h का वैल्यू कितना है, 1 है, तो b क्या निकालोगे, p बराबर x है, h बराबर समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लंब कर्ण, तो आधार, तो आधार कैसे निकालोगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो कॉस ए बराबर बेस बटा में हाइपोटेनस होगा, तो कॉस ए बराबर बेस का वैल्यू कितना मेरे पास है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, पहले इसको नोट कर लो, इसको हटा रहे हैं, एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हो कॉस ए का वैल्यू, या ऐसे आप निकाल सकते हो, तो हम इससे भी आसान तरीके से कि चूँकि साइन ए बराबर क्या मेरे पास है, x है ना, तो साइन ए बराबर x है और कॉस में बदलना है, तो x बराबर क्या है,
साइन ए है, तो x बराबर साइन ए को अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं ना। साइन ए को अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, साइन ए बराबर अंडर रूट, यानी कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। पता है कि कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ ए का वैल्यू मेरे पास है, साइन ए का भर देंगे, इसलिए कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलो अब मेरे पास है साइन बी बराबर क्या है, वाई है, तो इसलिए कॉस बी, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन ए और साइन बी का पहले हमने वैल्यू निकाल लिया। चलो यहाँ पर थे हम लोग, फिर से बता दें कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या मेरे पास है, पुट करो एक्स। कॉस बी का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई है, वाई। चलो अब यहाँ ए है और यह बी है, तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो ये प्रूफ हो गया, 2 नंबर में आता है प्रूफ करने के लिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इधर लिख सकते हो, वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं हम कॉस के फॉर्मूला में, किसमें, कॉस में। तो कॉस के फॉर्मूला समझिएगा लोग। कॉस का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉस कह रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स क्या हो, वाई हो, तो कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है ना। चलो, चूँकि सपोज किया गया, माना गया कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वह ए के बराबर है। ठीक है, हम उसी तरह से सब एक सेट कर दिए, सब उसी तरह से प्रूफ करेंगे। इधर ले जाओगे तो एक्स इक्वल टू कॉस ए, तो कॉस ए निकाल चुके हैं, तो हमें क्या चाहिए, साइन ए चाहिए। इसलिए साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सर ये फार्मूला कहाँ से आया देखो, चूँकि साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे हम, तो स्क्वायर ये फार्मूला जानते हो ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसको उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर है, तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब तो कोई समस्या नहीं ना है, तो साइन ए की जगह पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है कि माना गया कि कॉस इनवर्स y बराबर b, तो y बराबर कॉस b, इसलिए साइन b बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। तो अब देखो मान भर दो, इसलिए यहाँ साइन a बराबर क्या होगा, x के टर्म में 1 माइनस कॉस a का वैल्यू क्या है, x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर साइन b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस b के वैल्यू क्या है, y है, तो y स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस a साइन a कॉस b और साइन b का वैल्यू निकल गया। वी नो डैट, जैसे कि हमें पता है कि कॉस ए प्लस बी बराबर, फार्मूला हमने बताया है क्योंकि कॉस ए है और कॉस बी है, तो कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस
साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला आपको लिखवाया है, प्रूफ भी कराया है 11th क्लास में कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सर कैसे हम जानेंगे कि यही फार्मूला अप्लाई होगा? तो देखो कॉस ए है और कॉस बी है, तो बताओ इसमें साइन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेन का अप्लाई करेंगे? नहीं। इस तरह से तीसरा जब बनाएंगे तो टेन ए और टेन बी आएगा, तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर हो चुके हैं आप बढ़िया से? कैसे पता होगा? क्योंकि जो टर्म है उसी टर्म में हमें करना है। यहाँ पर प्रूफ में दिखाना है प्लस तो प्लस लेंगे, यहाँ दिखाना होगा माइनस तो माइनस लेंगे। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कॉस को उधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी बराबर कॉस इन्वर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होगा। क्या तो सही हो आप लोग? अब ए और बी का मान भरो तो ए इक्वल टू क्या सपोज किए हो? तो ए इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स, तो कॉस इन्वर्स एक्स। बी इक्वल टू क्या सपोज किए हो? तो बी इक्वल टू हम लोग क्या सपोज किए हैं? बी इक्वल टू कॉस इन्वर्स वाई, कॉस इन्वर्स वाई। चलो कॉस इन्वर्स एकदम है कुछ नहीं, एकदम आसान है। कॉस ए किसके इक्वल है? कॉस ए किसके इक्वल है? एक्स की इक्वल है। कॉस बी किसके इक्वल है? कॉस बी किसके इक्वल है? कॉस बी किसके इक्वल है? तो कॉस बी किसके इक्वल है? वाई की इक्वल है। माइनस साइन ए किसके इक्वल है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी किसके इक्वल है? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा फार्मूला प्रूफ हो गया कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने के लिए आएगा तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, कि समझ लेना बढ़िया से। हम इसलिए यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं इसको इतना गहराई से, इतना डीपली, क्योंकि ये 2 नंबर का है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कैलकुलस में 44 मार्क्स में एक जो फंक्शन है वो इन्वर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, जो यही है। अगर क्लियर इसको नहीं कर पाएंगे तो आगे हम नहीं सीख पाएंगे। तो अब एक लास्ट बच गया 10 वाला, उसको भी हम कर ही देते हैं। इसको अपोज करके पहले इसको उतार लीजिए लो। चलो देखा जाए 10 का फॉर्मूला। तो tan वाला प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रखिएगा प्लस वाला कर रहे हैं, आपको खुद से माइनस वाला करना है। क्लियर हो जाएगा? चलो माना जाए, लेट सपोज करना कि tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। इसको इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या होगा? tan a हो जाएगा। ठीक हो? चलो tan इनवर्स y जो है वो किसके इक्वल है? b की इक्वल है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? tan b हो जाएगा। tan a tan b। अब यहाँ पर समझ आ रहा है a प्लस बी चाहिए, तो वी नो डैट सब चीज़ तो सिंपल है, एक टाइप पर एक फॉर्मूला सीख लो सब समझ जाओगे। तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस बी के 11th क्लास में क्या प्रूफ कराया बताओ? tan a प्लस tan a प्लस tan b बाई में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला प्रूफ कराया मैंने। मान भरो, इसको उधर ले जाओ तो a प्लस b बराबर tan इनवर्स tan a, तो tan a क्या सपोज किए हो? x, तो x प्लस tan b क्या सपोज किए हो? y बाई में 1 माइनस tan a किसकी इक्वल है? x इक्वल है x, और tan b किसकी इक्वल है? y की इक्वल है। अब a और b का वैल्यू पढ़ दो। a इक्वल टू क्या सपोज किया हमने? tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। b इक्वल टू क्या सपोज किया? tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। आई होप डैट कि अब आपको कोई समस्या नहीं होगा। और यहाँ तक हम 5 तक प्रॉपर्टी जो है वह पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के सेशन में हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी होगा उसके अनुसार पढ़ेंगे। तब तक जो माइनस वाला हमने छोड़ दिया प्रूफ कराना, इसको आप प्रूफ कर लिए खुद से, तभी समझ पाओगे। और प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3 जितना हमने पढ़ाया वो सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। तो वीडियो नंबर 4 के माध्यम से हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा। तो आई थिंक दैट कि आप लोग यहाँ तक समझ हो चुका होगा। अगर समझ ना होगा तक
कमेंट कीजिए और बताइए कि डाउट कहाँ पर है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में उसको हम समझा चुके हैं। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि आपको समझाना होगा, माइनस हो तो माइनस होगा, प्लस है तो प्लस होगा, देखना है। तो 3 हमने इसमें प्रूफ कराया, 3 आपको खुद से प्रूफ करना है। तब तक के लिए मैं एस के प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग जहाँ पर हो भगवान से दुआ करता हूँ कि आप लोग सही रहें, सलामत रहें, अपने घरों में खुश रहें। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है 20 तारीख के बाद, क्योंकि 18 या 18 तारीख से ऑफिस खुल जाएंगे, तो बता दिया जाएगा कि कभी अगर पूछना आना हो तो कब आना है और कब नहीं आना है। तो अब जो मुश्किल दौर थे वह समाप्त की कगार पर है, तो हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें लगे रहना है, क्योंकि दौर है या तो बुरा हो या तो अच्छा हो, आता रहता है जाते रहता है। धन्यवाद।